यहाँ पे एक छोटी सी और भी बात की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि कुछ एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी ग्राम स्टैनिंग नहीं होती, मतलब कि वो एसिड फास्ट होते हैं, मतलब उसकी स्टैनिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि उसकी उनकी कौन सी स्टैनिंग होती है। तो बस आप इतना जान लें कि वो बैक्टीरिया एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं, उनकी ग्राम स्टैनिंग नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि उनकी सेल वॉल में लिपिड्स ज़्यादा होते हैं, जिनको हम बोलते हैं माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं इनकी सेल वॉल में, जिनकी जिनकी हाई कंसंट्रेशन होती है, जिसकी वजह से इन माइकोबैक्टीरिया की ग्राम स्टैनिंग नहीं होती। इस वजह से उनको बोला जाता है कि ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं लिपोपोलीसेकेराइड के बारे में। तो लिपोपोलीसेकेराइड क्या है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं इनवेलप। उस इनवेलप में एंडोटॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं जो लिपोपोलीसेकेराइड के बने हुए होते हैं। वो एंडोटॉक्सिन जो होते हैं वो एनवेलप में प्रेजेंट होते हैं और किसके बने हुए होते हैं, लिपोपोलीसेकेराइड के बने हुए होते हैं। अब इनका रोल क्या है कि बैक्टीरिया जो होते हैं, जो बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, असल में ये जो एंडोटॉक्सिन होता है वो फीवर एंड शॉक करवाता है, मतलब कि हाइपोटेंशन वगैरह और फीवर जो होता है वो काज करवाता है, और ये प्रेजेंट होते हैं आउटर एनवेलप में। उसके बाद बताया गया कि जो एंडोटॉक्सिन होते हैं जो लिपोपोलीसेकेराइड के बने हुए हैं, उनके 3 कंपोनेंट हैं। एक होता है उसका फास्फोलिपिड कंपोनेंट जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि ये है आपका पूरा एंडोटॉक्सिन जो कि एक लिपोपोलीसेकेराइड का बना हुआ है। तो इसका एक कंपोनेंट है ये कंपोनेंट है फास्फोलिपिड का। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा, ये नीचे वाला पूरा ये फास्फोलिपिड का बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं लिपिड ए। ओके, तो ये हो गया एक कंपोनेंट जिसे हम लिपिड ए बोलते हैं। और दूसरा इसमें कोर पॉलीसेकेराइड होती है, ये जो बीच वाली आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं कोर पॉलीसेकेराइड। और उसके बाद ये जो तीसरा पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं आउटर पॉलीसेकेराइड। तो बीच में जो आता है ये कोर पॉलीसेकेराइड है, और ये जो आउटर वाला आता है इसे हम बोलते हैं आउटर पॉलीसेकेराइड। और ये जो आउटर पॉलीसेकेराइड होता है इसे हम सोमेटिक और ओ एंटीजन भी कहते हैं। और इसका बहुत ही मेडिकल इम्पोर्टेंस होती है इसकी कि ये ओ एंटीजन जो होती है ये लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में हेल्प करती है, क्योंकि एंटीजन्स की बेसिस पे हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको डायग्नोस करते हैं। तो ये ओ एंटीजन जो होती है ये लेबॉर्ट्री में ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं उनकी डायग्नोसिस में हेल्प करती है, खास करके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि उनमें ही एंडोटॉक्सिन्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं टिकोइक एसिड की। तो टिकोइक एसिड जो होते हैं ये फाइबर्स होते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होते हैं, ग्राम नेगेटिव में ये एब्सेंट होती हैं। तो ये जो टिकोइक एसिड होती है ये ग्लाइसरॉल फॉस्फेट या राइबिटोल फॉस्फेट के बने हुए होते हैं। और कुछ टिकोइक एसिड जो होती है वो जो प्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन होती है उससे कोवलेंटली लिंक करते हैं। और उन टिकोइक एसिड को जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स में जो लिपिड प्रेजेंट है उनसे कोवलेंटली लिंक करते हैं, उनको हम बोलते हैं लिपोटिकोइक, क्योंकि वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में लिपिड से कोवलेंटली लिंक कर रहे हैं, इसलिए हम उनको लिपोटिकोइक बोल रहे हैं। तो टिकोइक एसिड जो है इनका मतलब इनका रोल क्या होता है कि इनका रोल यही होता है कि ये भी इन्फ्लेमेशन काज करवाते हैं और सेप्टिक शॉक वगैरह करवाते हैं, क्योंकि ये टिकोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें जैसे एंडोटॉक्सिन का रोल होता है ना, उन इसी तरह ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो टिकोइक एसिड है वो भी इन्फ्लेमेशन और सेप्टिक शॉक करवाते हैं, जैसा कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एंडोटॉक्सिन करवाते हैं। उसके अलावा दूसरा इनका फंक्शन ये है कि ये टिकोइक एसिड जो होता है ये स्टेफाइलोकोकाई की या जो भी बैक्टीरिया जिनमें भी टिकोइक एसिड प्रेजेंट है उनकी अटैचमेंट करवाता है म्यूकोजल सेल से। तो यानी कि एक तो ये इन्फ्लेमेशन और सेप्टिक शॉक करवाएंगे जैसा कि एंडोटॉक्सिन करवाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। दूसरा रोल ये है कि ये म्यूकोजल सरफेसेस वगैरह से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की।
तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जस्ट सिंपल है, उसके बारे में कुछ ऐसा खास नहीं, बस ये लिखा है कि जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसके 4 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। और वो 4 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस यही होते हैं कि एक तो वो मॉलिक्यूल्स की एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी होता है जो कि बैक्टीरिया में होता है कि जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होती है, जैसे कि यूकैरियोट सेल्स जो होते हैं उनमें ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लेकिन हमने पढ़ा है कि प्रोकैरियोट्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, तो उसमें उनमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का रोल होता है। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ पे ही उनकी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होती है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कुछ प्रीकर्सर्स प्रोड्यूस करती है जो सेल वॉल की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। उसके अलावा वो एंजाइम्स एंड टॉक्सिन्स वगैरह जो है उसकी भी सीक्रेशन करते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बारे में जस्ट इतना है कि एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, दूसरा मेन इसका फंक्शन ये है कि इनमें ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होती है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया या अदर ऑर्गेनल्स बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होते हैं, और दूसरा ये कुछ प्रिकॉर्सर्स प्रोड्यूस करते हैं जो सेल वॉल की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और चौथा फंक्शन ये है कि एंजाइम्स और टॉक्सिन्स जो है वो सीक्रेट करते हैं। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म जो है इसका एक इनर पोर्शन होता है जिसे हम न्यूक्लियर रीजन बोलते हैं, जिसमें डीएनए वगैरह प्रेजेंट होता है, और दूसरा एमॉर्फस मैट्रिक्स होती है, ठीक है, जो बाहर पेरीफ्री पे जो मैट्रिक्स होती है जहाँ पे राइबोसोम्स, न्यूट्रिएंट्स, मेटाबोलाइट्स, ग्रेन्यूल्स वगैरह प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक यानी एक इनर न्यूक्लियर रीजन होता है यहाँ जहाँ डीएनए होता है, दूसरा एमॉर्फस मैट्रिक्स जहाँ पे राइबोसोम, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट होती है। तो अब हम राइबोसोम्स की बात कर लें। तो जैसे कि हमें अब पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें 80S होते हैं। यही डिफरेंस होता है राइबोसोम्स का। बस राइबोसोम्स का डिफरेंस ही ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम्स में, आपसे एग्जामिनर यही पूछ सकता है। और दूसरा ये है कि जैसे कि प्रोकैरियोट्स जो हैं यानी राइबोसोम्स जो हैं बैक्टीरिया में वो 70S है और ह्यूमंस में 80S है। तो इनसे एक फ़ायदा होता है, वो ये होता है कि जैसे कि राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स जो होती हैं वो बैक्टीरिया में डिफरेंट होती है। इस वजह से जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया पे एक्ट करती हैं, ह्यूमंस पे एक्ट नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती क्योंकि ह्यूमंस का राइबोसोम्स अलग है, ह्यूमंस के राइबोसोम 80 से हैं और जो बैक्टीरिया वो 70 से है। इसलिए कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो सिर्फ राइबोसोम्स ऑफ द बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक होती है, वो ह्यूमन पे एक्ट नहीं करती। तो इनका यही फ़ायदा है। और दूसरा ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ग्रेन्यूल्स का काम क्या होता है कि ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये स्टोरेज एरियाज होते हैं, यानी यहाँ पे इन ग्रेन्यूल्स में न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है ये वो स्टोर होते हैं। और दूसरा इनका मेन रोल ये है कि ग्रेन्यूल्स जो होते हैं इनकी स्टैनिंग होती है, अगर इनमें डाइस वगैरह ऐड किए जाए तो ये स्टैन हो गए। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें प्रेजेंट होते हैं वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। अब वो वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स क्या है, उनमें हाई एनर्जी स्टोर होती है। वो जो वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होती है पॉलीमराइज मेटाफॉस्फेट के फॉर्म में। तो यानी कि ये वॉल्यूटिन एनर्जी स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं। और जब इनकी स्टैनिंग की जाती है मिथाइलिन ब्लू डाई से तो ये ग्रेन्यूल अपीयर होते हैं एज अ रेड अपीयर होते हैं। इनको बोलते हैं मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल। तो ये मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल जो होते हैं ये भी कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी जो होता है सिर्फ उसी में ही ये मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इनकी वजह से भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि यही बैक्टीरिया है, क्योंकि हमें पता है कि मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स इसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। तो ये भी डायग्नोसिस में हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियाइड की। तो न्यूक्लियाइड जो है ये हमें पता है कि हम डीएनए को बोलते हैं, जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है उस एरिया को न्यूक्लियाइड बोलते हैं। और बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो एक तो सिंगल होता है और वो दूसरा सर्कुलर होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। यानी मोस्टली जो भी बैक्टीरिया है वो सिंगल और सर्कुलर उनका डीएनए होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि विब्रियो कोलेरा।
अब विब्रियो कोलर जो कोलरा कास्ट कराता है, बोला गया है कि उनके 2 सर्कुलर क्रोमोसोम्स हैं। वैसे तो सब में सिंगल होता है, लेकिन विब्रियो कोलर में 2 सर्कुलर क्रोमोसोम है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि बोरीलिया है, उनमें लीनियर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और मल्टीपल सर्कुलर एंड लीनियर प्लाज्मिड, मतलब कि कुछ एक्सेप्शंस हैं। और तो सब बैक्टीरिया जो है उनमें सेम ही होता है कि डीएनए सर्कुलर और सिंगल होता है, लेकिन कुछ कुछ में एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पे यही बात की गई है।